पाठ करें आज। परम पूज्य धर्म दिवाकर आश्रमार्थ प्रभावक युगल मुनि महाराज की जय। परम पूज्य आर्यकाशी विशुद्धमती माता जी एवं उनकी बहती धारा आर्यकाशी विशिष्टमती माता जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। हमने पिछली बार अप टू 17 रिद्धियां कंप्लीट की। वो सारी रिद्धियां बुद्धि रिद्धियां थी जो 18 प्रकार की बुद्धि रिद्धियां है। उसी का भेद हमने पिछले सेशन में समझा। आगे की रिद्धि है भक्तंबर स्तोत्र का 18वें नंबर के श्लोक की रिद्धि। ओम रीम अर्हम नमो विऊयाणा इट्ठी पत्ताणम द्रोम द्रोम स्वाहा, ये उसका मंत्र है। विऊयाणा इट्ठी पत्ताणम मतलब विक्रिया रिद्धि के धारी जो मुनिराज होते हैं उनके चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन। विक्रिया का मीनिंग क्या होता है? तो विक्रिया मीन्स अपने शरीर को वो अलग अलग बना सकते हैं, कभी हल्का, कभी भारी, कभी बड़ा, कभी छोटा। ऐसी जो अलग अलग अपने शरीर को बना सकने की शक्ति जिनमें उत्पन्न हुई है तपस्या के बल से, वो रिद्धिधारी मुनिराज को विक्रिया रिद्धिधारी कहते हैं। विक्रिया रिद्धि में 8 भेद है। अणिमा, महिमा, लघिमा, प्राकाम्य, ईशत्व, वशित्व और कामरूपित्व, ऐसी 8 रिद्धियां इसमें समाहित है। अणिमा का मीनिंग होता है महापरमाणु युक्त शरीर को छोटा सा, अपन परमाणु का मीनिंग आप समझते हैं, छोटा सा अणु, ऐसा सूक्ष्म स्वरूप बना पाना उसको अणिमा कहते हैं। फिर है महिमा, छोटा जो परमाणु बन गया था उसे मेरु पर्वत के समान बड़ा बना सकने की शक्ति, वो महिमा। फिर है लघिमा, लघिमा मीन्स लघु, हल्का। मेरु प्रमाण शरीर से मक्की के मकड़ी मतलब जो एंट वगैरह होते हैं, वैसे एंट का तंतु जो बनाया होता है, या तो यूं कहिए कि जो वेब बनाया हुआ होता है, उस पे भी वो उसको तोड़े बिना उस पे गमन कर पाए, ऐसी जिनमें शक्ति हो गई है, शक्ति है तपस्या के बल से, वो लघिमा। फिर प्राप्ति, तो भूमि में स्थित रहकर हाथ से सूर्य या चंद्र को भी छू सकते हैं। मतलब ऐसे हाथ वो लंबा करेंगे, वो हाथ इतना लंबा होता जाएगा कि वो सूर्य या चंद्र को भी छू पाए। ऐसी विक्रिया जिनको प्राप्त हुई है वो प्राप्ति रिद्धि। फिर प्राकाम्य, कुलाचल या मेरु पर्वत या अन्य पर्वत के पृथ्वी का एक जीवों को बाधा न पहुंचा के उत्तम तपश्चरण के बल से उत्पन्न हुई गमन शक्ति को प्राकाम्य रिद्धि कहते हैं। मतलब यहाँ पर्वत है, यहाँ पे मुनिराज खड़े हैं, यहाँ पर्वत है, ये पर्वत है, उसके उस तरफ जाना है तो उनको पर्वत के ऊपर नहीं जाना पड़ेगा, वो पर्वत के बीच में से भी जा सकते हैं। ऐसा जो हमने समझा कि अणिमा या लघिमा शक्ति है उनमें, तो ऐसी भी रिद्धि जिनमें हो गई है कि वो उसी में से पार हो सकते हैं। फिर है ईशत्व रिद्धि, सर्व जीव तथा ग्राम, नगर, राज्य आदि को भोगने की जिनमें शक्ति है। वो ऐसे हम कहते हैं कि हमारे भगवान या तो हमारे मुनिराज वितरागी है, वो वितरागी ही है। पर जैसे हमें समझाया गया है कि तीर्थंकर भगवान के चरणों में 100 इंद्र नतमस्तक होते हैं, तो जैसे एक राजा तीर्थंकर भगवान के चरण में झुकता है, तो वो राजा का पूरा राज्य भी उनके अधीन हो गया। भगवान को उससे कोई मतलब नहीं है, परंतु उतना उनका सामर्थ्य है, कितना समृद्धि है हमारे तीर्थंकर भगवान के पास या तो केवली भगवान के पास, इसका वर्णन समझाने के लिए ये बता रहे हैं कि ये ईशत्व रिद्धि है।
फिर है वशित्व रीति। वशित्व तो मनुष्य, हाथी, सिंह, घोड़े ऐसे जीवों को अपने वश में करने का सामर्थ्य जो है वो वशित्व। क्वेश्चन आंसर लास्ट में रखेंगे। फिर है काम रूपित्व। इच्छित रूप को बनाने की शक्ति काम रूपित्व कहलाती है। तो जैसे पहले ही दिन हमने रीति मंत्र का जो भूमिका रखी थी उसमें समझाया था कि जो विष्णु कुमार मुनिराज थे उनको विक्रिया रीति प्राप्त थी और उन्होंने हस्तिनापुर में 700 मुनिराज का उपसर्ग दूर किया था। मुनि महाराज को इन रिद्धियों से प्रयोजन नहीं होता है, परंतु 700 मुनिराज पे उपसर्ग था। पूरे जंगल में आग लगा दी थी। वो 700 मुनिराज वहां पे ध्यान कर रहे थे और जंगल में आग लगा दी गई वहां के राजा द्वारा। तो उन मुनिराज का उपसर्ग दूर करने के लिए उन्होंने धर्म की प्रभावना और उपसर्ग दूर करने के हेतु से उन्होंने विष्णु कुमार मुनिराज ने अपनी विक्रिया रीति का उपयोग किया था और एक छोटे से मतलब वामन का रूप बन के वो राजा के दरबार में गए थे और इन विक्रिया रीति के माध्यम से उन्होंने 700 मुनिराज का उपसर्ग दूर किया था। फिर उन्होंने प्रायश्चित भी लिया कि ये रीति मैंने उपयोग की, उसका प्रायश्चित भी लिया, पर उनका उद्देश्य ये था कि मुझे 700 मुनि महाराज की रक्षा करनी है। ऐसी जो रिद्धियां है वो विक्रिया रिद्धि में समाहित है। जीवन में जो भी कमियां है, इसका बेनिफिट क्या है, तो हमारे जीवन में जो भी कमियां है और उससे यदि हम असंतुष्ट है तो ये रिद्धि मंत्र की आराधना करने से हमारी जीवन में वो कमियां दूर करने में सहायक होती है। तो ये रिद्धि मंत्र की आराधना ओम ह्रीं अर्हं नमो विपूयाण इत्थि पत्ताणम ज्रोम ज्रोम स्वाहा। ये रिद्धिधारी मुनिराज के मंत्र की आराधना हमारे जीवन में जो कमी है उसे पूर्ण करने में, मतलब दूर करने में वो सहायक है। फिर है 19वीं रिद्धि नमो विद्याहराणम। विद्याहराणम का मीनिंग होता है विद्याओं के धारी मुनिराज। विद्याएं अलग अलग होती है, जाति विद्या, कुल विद्या और तप के द्वारा विद्या। तो जाति और कुल, जाति मतलब जो विद्याधर राजा हो गए, जैसे रावण विद्याधर था, फिर बलि, हनुमान, सुग्रीव, वो सारे विद्याधर थे। तो उनकी माताओं के पक्ष के तरफ से, जैसे मैं अपना एग्जांपल दूं तो मेरे मम्मी के फैमिली में जो विद्याएं है और वो मुझे प्राप्त हुई, वो विद्याएं जाति विद्याएं कहलाती है। और मेरे पापा के फैमिली में जो विद्याएं है और वो मुझे प्राप्त हुई, वो कुल विद्याएं कहलाती है। तो ऐसी जाति और कुल विद्याएं है। और कुछ विद्या ऐसी होती है कि हमने स्वयं आराधना करके उसे हासिल किया, तो वो कहलाती है तप विद्याएं। परंतु ये सारी विद्याओं का त्याग करके जो दीक्षा लेते हैं और फिर से तपश्चर्या के माध्यम से उनको विद्याएं सिद्ध होती है, वो विद्याओं में से सिर्फ वो उनका ज्ञान का वृद्धि हो, उस हेतु वो विद्याओं का उपयोग करते हैं। और उनके मन में भावना ये रहती है कि हमें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो, हमारा अंतिम लक्ष्य तो केवल ज्ञान की प्राप्ति करना ही है। तो ऐसी जो विद्या है, तपश्चरण, संयम धारण करने के बाद तपश्चरण के माध्यम से जो विद्या आती है वो विद्याहरणम, विद्या के धारी मुनिराज कहलाते हैं। इनकी आराधना करने से वशीकरण होता है। वशीकरण क्यों जरूरी होता है? कई बार हम देखते हैं कि फैमिली में अननेसेसरीली डिस्प्यूट होता रहता है, या तो हम कहीं जॉब या बिजनेस में है तो कई बार अननेसेसरी डिस्प्यूट होता है, या तो फिर जो
एम्प्लॉय या एम्प्लॉयर के बीच में प्रॉपर रिलेशन नहीं है, तो वो रिलेशन सुदृढ़ करने के लिए ये रिद्धि मंत्र की आराधना उसे हेल्प करती है। फिर है 20वें नंबर की रिद्धि ओम रीम अर्हम नमो चारणाणम ज्रोम ज्रोम स्वाहा। चारणाणम मतलब चारण रिद्धि। आगे हमने जो विक्रिया रिद्धि सीखी उसमें वो मुनि महाराज अपने बॉडी को हल्का भारी बना सकते हैं, और ये चारण रिद्धि में मुनि महाराज अपनी थाइस को हिलाए बिना ही वो गमन कर सकते हैं, और उसमें जैसे अपनी बॉडी छोटी या बड़ी या भारी बना सकते हैं, तो चारणानम रिद्धि में मुनि महाराज जल, फिर तंतु, फल, पुष्प, बीज ऐसे पदार्थों पर भी उनको हानि पहुंचाए बिना गमन कर सकते हैं। जल पर जल मतलब पानी, पानी पर कैसे विहार करते हैं, कैसे कर सकते हैं, तो जल विषयक जीवों को पीड़ा न पहुंचाते हुए जल पर भी भूमि के जैसे चल पाने की शक्ति। जैसे हमें पानी में तैरना पड़ता है, पर जो रिद्धिधारी मुनिराज है वो जैसे अपन भूमि पे चलते हैं वैसे ही वो जल पर भी अपनी थाइस को हिलाए बिना, मतलब ऐसे ही गमन करेंगे। ऐसी जो शक्ति है वो जल चारण रिद्धि। फिर है जंगाचारण, तो भूमि से 4 अंगुल ऊपर, यहाँ भूमि है और 4 अंगुल ये हुआ, तो यहाँ वो गमन करेंगे, ऐसी रिद्धि वो जंगाचारण। फिर तंतु रिद्धि, तो मकड़ी या तो एंट या करोड़िया का जो जाली है उसको भी तोड़े बिना उस पे वो गमन कर पाए, वो शक्ति तंतुचारण। फिर फल, तो ऐसे ही फल पे भी, मतलब कोई फल लगा हुआ है उस पे भी वो गमन करे तो वो फल टूटेगा नहीं, और फल में जो भी जीव होंगे तो उसको कोई हानि नहीं पहुंचेगी। फिर पुष्प, तो पुष्प पर भी अपने शरीर को उतना हल्का बना के वो गमन कर सकते हैं। फिर आकाशचारण, आकाशचारण रिद्धि चारणानम रिद्धि में ही समाहित है, परंतु भक्तांबर स्तोत्र की जो 48 रिद्धि है उसमें आकाश गमन रिद्धि के नाम से भी अलग रिद्धि का वर्णन है, उसमें हम देखेंगे। फिर है श्रेणी चरण, तो सभी प्रकार के जीवों की रक्षा करते हुए पर्वत या तो श्रेणी पर गमन करने की शक्ति। और अग्निचारण या तो नवचारण, नलचारण, तो अग्नि में भी वो गमन कर सकते हैं, ऐसी शक्ति। ये सारी रिद्धियां चारण रिद्धि में आती है। इस रिद्धिधारी मुनिराज का स्मरण करने से किसी ने अपने ऊपर जादू टोना या तो ब्लैक मैजिक किया हो तो उसकी असर खत्म हो जाती है, उसका प्रभाव हमारे ऊपर नहीं हो सकता है। और किसी को बार बार नजर लग जाती है, वो भी दृष्टि दोष भी दूर हो जाता है। तो 2 बातें हुई, किसी ने अपने ऊपर ब्लैक मैजिक किया है तो वो ब्लैक मैजिक हमारे ऊपर असर नहीं दिखा पाएगा, और दूसरी बात, बार बार जिसको नजर लग जाती है वो नजर दोष का भी निवारण हो जाता है। ओम ह्रीम अर्हम नमो चारणाणम ज्रोम ज्रोम स्वाहा। फिर है नमो पन्न समणाणम, तो पर्ण समणाणम का मीनिंग होता है प्रज्ञा श्रवण। हमने आगे देखी थी रिद्धि 14 ओम नमो ओम ह्रीम अर्हम नमो 14 पूर्णम ज्रोम ज्रोम स्वाहा। तो ऐसे 14 पूर्व के धारी जो है वो ही जिनका मीनिंग बता सकते हैं या तो किसी क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। ऐसी जो क्वेश्चन है या तो जिज्ञासा है, जिन मुनिराज को 14 पूर्व का ध्यान नहीं है, पर फिर भी जब ये रिद्धि प्राप्त हो जाती है, प्रज्ञा श्रवण रिद्धि या तो पन्न श्रवणानम रिद्धि प्राप्त हो जाती है, वे मुनिराज 14 पूर्व के धारी न होते हुए भी ऐसी जिज्ञासाओं का समाधान कर सकते हैं।
और इन रिद्धिधारी मुनिराज का स्मरण करने से बिना किसी संकेत या लक्षण के अपने आयुष्य का ज्ञान हो जाता है, अपने या किसी और के आयुष्य के ज्ञान इससे हो जाता है। ये रिद्धि मंत्र की आराधना पर्टिकुलर डॉक्टर या जो जो क्रिटिकल पेशेंट देखते हैं, वो यदि इनकी आराधना करे तो उनको पेशेंट को देखते ही ज्ञान हो जाएगा कि ये पेशेंट की लाइफ कितनी रही हुई है ना। फिर 22वें श्लोक की रिद्धि है नमो आकाशगामिनम। जो आगे चारणानम रिद्धि में कहा कि आकाश गमन होता है, वो ही रिद्धि अलग से यहाँ बताई है और उसका मंत्र है ओम रीम अरहम नमो आकाशगामिनम ज्रोम ज्रोम स्वाहा। मतलब इस रिद्धि मंत्र की आराधना करने से 1 योजन तक आकाश में गमन का सामर्थ्य हो सकता है, परंतु अभी पंचम काल है, द्रव्य क्षेत्र काल और भाव के आधार से ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसका फल ये बताया है कि आकाश में गमन करने की शक्ति आती है इस रिद्धि मंत्र की आराधना करने से, परंतु अभी पंचम काल है तो काल के प्रभाव से ये पॉसिबल नहीं है। फिर है नमो आसी विसाणम। तो आश्री विषाणम का मीनिंग होता है जिनके वचन ऐसा बोले कि इनका खराब हो जाए, तो वो व्यक्ति का महाराज जी ऐसा बोले उतने में ही उनका खराब हो जाता है, ऐसी जिनको रिद्धि प्राप्त है, ऐसी रिद्धि के धारी मुनिराज आशी विषाणम कहलाते हैं। इसमें 2 रिद्धि है, आशीर्विष और आशीर्अविष। आशीर्विष मतलब जो ऐसा सोचे तो सामने वाले का बुरा हो जाए, और यदि ऐसा सोचे कि सामने वाले का अच्छा हो, ऐसा बोले कि सामने वाले का अच्छा हो जाए, तो उनका अच्छा भी होता है। ये तप के सामर्थ्य, तपश्चरण करने से हमारी आत्मा में कितना सामर्थ्य आ जाता है, ये समझाने के लिए ये सारा वर्णन है। और इन रिद्धिधारी मुनिराज का स्मरण करने से इनकी आराधना कभी खाली नहीं जाते हैं। हम सभी पिछले 2 साल से भक्तांबर की चैंटिंग करते हैं, तो सभी ने पाया है कि अपने जीवन में पॉजिटिव इफेक्ट्स मिले हैं। वो क्या है? भगवान की आराधना करने से हमें हमारे बुरे कर्मों का क्षय होता है, और जैसे भक्तांबर स्तोत्र में ही कहा है, आस्ताम तवस्तव नमस्त समस्त दोषम तत्संग कथापि जगताम दुरितानि हन्ति। तो भगवान की कथा करने से भी, चर्चा करने से भी हमारे पाप कर्म नष्ट होते हैं, और हमारे पाप कर्म नष्ट होने से हमारी जो परेशानियां हैं वो भी कम हो जाती है। तो ऐसे ही ये मुनिराज का वर्णन है कि ये मुनिराज को ऐसी रिद्धि है जो यदि किसी व्यक्ति के लिए खराब सोचे तो उस व्यक्ति का सच में खराब हो जाता है, और अच्छा सोचे तो उस व्यक्ति का अच्छा होने लगता है। यहाँ तक कि दारिद्र गरीब व्यक्ति भी पैसेदार मतलब समृद्ध बन जाता है, रोग है तो रोग भी दूर हो जाता है। ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज के सामने जाने से आदि व्याधि उपाधि दूर हो जाती है, और इनकी आराधना करने से विद्वेष वैर खत्म हो जाता है। मतलब जो लोग आपके प्रति बुरा व्यवहार करते हैं या तो आपकी पीठ पीछे बुरा बोलते हैं आपके लिए, वो जो विद्वेष भावना है, वैर भावना है, आपके लिए जेलसी है, वो जेलसी का भाव इन रिद्धिधारी मुनिराज का स्मरण करने से खत्म हो जाएगा। हर बार हम टोकने नहीं जा सकते कि आपने ऐसा क्यों बोला, पर यदि हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर देंगे तो सामने वाले व्यक्ति के मन में अब हमारे लिए जो विद्वेष की भावना है, जेलसी की भावना है, वो अपने आप कम हो जाती है।
मंत्र है ओम ह्रीम अर्हम नमो आसी विसाणम ज्रोम ज्रोम स्वाहा। अपने शास्त्र में इसके उदाहरण, मैं दोनों के उदाहरण आपके सामने रखना चाहूंगी। महावीर भगवान के मुख्य श्रोता थे, प्रश्नकर्ता और श्रोता मुख्य थे शैनिक राजा। शैनिक राजा ने थोड़े समय के लिए वो दूसरे धर्म में चले गए थे। तो उस धर्म में जाने, जैनेतर धर्म में जाने के बाद वो हमारे जैन मुनिराज से विद्वेष करने लगे थे। तो उन्होंने एक दिन एक यशोधर नाम के मुनिराज के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया था। और जब वो मुनिराज तो ध्यान में बैठ गए, परंतु फिर शैनिक राजा ने वापस आकर उनकी पत्नी चेलना रानी से कहा कि मैंने आज तुम्हारे गुरु के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया है। तो रानी चेलना ने कहा ये आपने बहुत बुरा किया, और उनको साथ में लेके, राजा शैनिक को ही साथ में लेके वो फिर से जहाँ यशोधर मुनि महाराज तपश्चर्या करते थे वहां पे गए और देखा तो सर्प 3 दिन के बाद भी उनके गले में ही था और वो सर्प मरा हुआ था। तो उसके वजह से वहां पे बहुत सारी चींटियां हो गई थी उनके शरीर पे, और वो चींटियां उनके शरीर को काट रही थी और उसकी वजह से खून भी बह रहा था। फिर भी उन्होंने जब ये उपसर्ग दूर किया, रानी चेलना ने वो सर्प उनके गले में से ले लिया और चींटियां भी वहां से दूर हो गई। उसके बाद उन्होंने जब सब देखा कि अब मेरा उपसर्ग दूर हो गया, और उन्होंने सामने शैनिक राजा और चेलना को देखा, तो दोनों को उन्होंने सेम आशीर्वाद दिया, सद्धर्म वृत्ति ऐसे करके। तो राजा शैनिक को आश्चर्य हुआ। ये थी यशोधर मुनि महाराज की उनकी कैपेसिटी, उनकी सहनन शक्ति, कि इतना उपसर्ग होने के बाद भी, इतने वेदना होने के बाद भी उन्होंने कोई कटु भाव नहीं लाए और आशीर्वाद ही दिए। और दूसरी कथा आती है हरिवंश पुराण में। तो द्विपायन नाम के मुनिराज थे, उन पर मतलब यादवों के, श्री कृष्ण के वंश के पुत्रों ने, यादव वंश जो है उनके पुत्रों ने उपसर्ग किया। तो वो गुस्से हो गए और गुस्से होने से उनके शरीर में से तेजस नाम का एक पुतला निकला और उसने सारी द्वारिका नगरी भस्म कर दी और वह स्वयं भी नरक गए। यशोधर मुनि महाराज ने आशीर्वाद दिया और फिर तपस्या करके वो मोक्ष गए। और जो द्विपायन मुनि महाराज थे उन्होंने गुस्सा किया और वो स्वयं भी नरक में गए और पूरी द्वारिका नगरी भस्म हो गई। तो ऐसी रिद्धियों का ये प्रभाव होता है। तो फिर है नमो दिट्ठी विसाणम। ये रिद्धि का जाप करने से वैर विद्वेषण खत्म हो जाता है, वो मैंने आपको पहले बोला। फिर है नमो दिट्ठी विसाणम ज्रोम ज्रोम स्वाहा। जैसे ये वचन हमने आगे देखा, आसे विसाणम में वो वचन बोलते हैं तो खराब होता है, परंतु दिट्ठी विसाणम में वो मन के भाव देख लेते हैं तो भी सामने वाले व्यक्ति का अच्छा या बुरा हो जाता है। ऐसी शक्ति से संपन्न मुनिराज दिट्ठी विसाणम रिद्धि के धारी कहलाते हैं। इस रिद्धिधारी मुनिराज का स्मरण करने से स्थावर और जंगम विष की बाधा दूर हो जाती है और कृत्रिम विष की बाधा दूर करने में भी ये सहायक है। किसी भी रिद्धिधारी मुनिराज का स्मरण करते समय ये ध्यान रखें, इन रिद्धि का प्रभाव जो है वो आराधना हमें करनी है, पर साथ में दवा भी शुरू रखनी है, दवाई बंद नहीं करनी है ना।
बोलिए श्री जैन धर्म की जय। अभी जिनको क्वेश्चन है वो आप पूछ सकते हैं, है ना। अपनी 24 तक रिद्धि कंप्लीट हुई। नेक्स्ट टाइम जब होगा मंडे तो 7 प्रकार की तप रिद्धि आएगी। कहो अपन। थैंक यू दीदी। जय जी।